जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सारे स्टूडेंट्स ठीक हैं? ओके। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है आपके साथ। तो सबसे पहले हम कल वाले लेक्चर को हम देखेंगे। उसका एक ओवरव्यू हम करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने सीख लिया था जैम्प इंस्टॉल करना। और जैम्प इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने आपको बताया था कि आपने उसके अंदर डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करना है। उसके बाद आपने वर्ड प्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद जैम्प के अंदर एक फोल्डर होता है htdocs। उस फोल्डर के अंदर आपने वर्ड प्रेस को अनजिप करना है। फिर उसके अंदर आपने उसको इंस्टॉल करना है। और वर्ड प्रेस जो है वो जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम हमारा जो लेक्चर है वो आज का वो हम शुरू करते हैं। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो जैम भी इंस्टॉल कर लिया होगा और उसके साथ वर्ड प्रेस भी इंस्टॉल कर लिया होगा। इसमें यह है कि अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए मैं आपको ये ऑफर करता हूं कि आप एक सॉफ्टवेयर है एनी डेस्क। एनी डेस्क को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया करें। एक ही दफा आपने करना है। और जिसको कोई प्रॉब्लम है वो अपना एनी डेस्क का मुझे यूजर आईडी या एड्रेस जो है वो भेजिएगा। तो मैं अपने कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर के साथ एक्सेस कर लूंगा और उसकी स्क्रीन और उसका कंट्रोल कंप्यूटर का मेरे पास आ जाएगा। तो फिर उधर मैं उसको करके दिखा दूंगा कि ये इस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही है या यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। तो आप उसको इस तरह से फिर ठीक कर लें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हर स्टूडेंट का लोकल होस्ट के ऊपर वर्ड प्रेस इंस्टॉल हो चुका हो। क्योंकि अब हम जो आगे करने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी काम है। तो उसकी हमें जो है वो समझ होनी चाहिए। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले जी मैं करने जा रहा हूँ अपना जैम्प जो है। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने कंप्यूटर को ऑन करना है तो आपने अपने जैम्प को जो है ना ऑन कर लेना है। जब भी आपने कंप्यूटर को ऑन करना है तो आपने ये चेक करना है कि क्या जैम्प जो है वो ऑलरेडी ऑन है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जैम्प इसको मैं स्टार्ट किया है। ओके। ये स्टार्ट हो गया। यानी अब जो है मेरा जो लोकल होस्ट है उसको मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। ओके। आप मुझे बता दें रिजवान कि आपको स्क्रीन जो है नजर आ रही है? ओके। गुड। ओके। इसमें अब ये देखें कि लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस हमने किया है तो ये एक वेबसाइट जो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर इंस्टॉल थी वो आ गई है। अब हम इसका एडमिन पैनल खोलेंगे। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश एडमिन भी लिख सकते हैं और WP _एडमिन भी हम लिखेंगे तो वो हमारा लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। इधर आके वो हमसे यूजर ने पासवर्ड पूछेगा, हम अपना यूजर ने पासवर्ड लगाएंगे। वो मैंने रखा था एडमिन एडमिन और उसको मैंने सेव कर दिया था इसलिए उसने ये पूछा नहीं है। अब ये हमारे सामने एक डैशबोर्ड आ गया है। ठीक है जी। ये वेबसाइट का वो व्यू है जो सारे देख सकते हैं। और एक ये व्यू है कि जिसके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा एडमिन पैनल का, सिर्फ वही इसको देख सकता है। ठीक है जी। अब वेब के अंदर हमने जितनी भी तब्दीलियां करनी है वो बेसिकली हमने डैशबोर्ड में करनी है। ठीक है जी। डैशबोर्ड के जरिए इसके अंदर जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। इसमें यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये देखें अपीयरेंस में आए। अपीयरेंस जो आपकी वेबसाइट की आउटलुक है। ठीक है जी। उसको हम अपीयरेंस कहते हैं। अपीयरेंस के ऊपर आके हम थीम्स पे आएंगे।
ये जब हम थीम्स के अंदर आते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको करवाने लगा। तो ये कुछ थीम्स हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है जी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बाय डिफॉल्ट 3 थीम्स हैं। इसको मैं फिर अप्लाई करके दिखाता हूं। जिसको हमने एक्टिवेट करना है, ये एक्टिवेट का मैं बटन दबाऊंगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इस टाइम ये वाला थीम है इंस्टॉल, इसके ऊपर मैं इस थीम को एक्टिवेट करना चाहिए। चले इसको हम एक्टिवेट करते हैं जी। ये इसको इसको मैं एक्टिवेट करूंगा तो क्या होगा, ये 2022 वाला थीम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी। यानी ऐसा भी होता है कि हम मल्टीपल थीम्स जो है वो इंस्टॉल रखते हैं अपने डैशबोर्ड में, और जो हमें चाहिए हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक थीम इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट किया है, तो आप ये देखें इसकी वेबसाइट की पूरी आउटलुक चेंज हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो थीम्स हैं जो बाय डिफॉल्ट हैं, जो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ये वर्ड प्रेस ने 3 थीम हमें इंस्टॉल करके दे दी है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं कि मुझे ये थीम पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि एडवांस लेवल के थीम जो है वो मैं कर सकूं। तो मैं उधर कहां पे आऊंगा, एड न्यू, एड न्यू थीम। मैं इसके ऊपर, इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। थीम्स के अंदर एक बटन है एड न्यू। जब इस बटन को मैंने क्लिक किया है तो ये देखें कि इंटरनेट पे ये एक स्क्रीन ओपन हो गई है जिसके अंदर बहुत ज्यादा थीम्स मेरे सामने आ रहे हैं। यानी ये वर्ड प्रेस जो वेबसाइट है उसने अपने डैशबोर्ड के अंदर हमें ये फैसिलिटी दी है कि इसके अंदर से हम मुख्तलिफ थीम्स जो हमें अच्छे लगते हैं हम उनको इंस्टॉल कर सकें। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, 5428 थीम्स इस टाइम अवेलेबल है। आप ये लिस्ट को आप ऐसे नीचे करते जाएंगे तो हजारों थीम्स इसके अंदर है। आप इसको सर्च करने में लगे रहें तो आप थक जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये एक थीम है जी, फर्ज करें ये एक थीम आपको अच्छा लगा, इसका प्रीव्यू ले लें। इंस्टॉल नहीं अभी हमने करना, अभी हम इसका एक प्रीव्यू लेने जा रहे हैं। ये मैसेज आया जी, मैं देखता हूँ कि क्या मैसेज है। नहीं, ये स्टूडेंट की तरफ से नहीं है, ओके। ये मैं कोई एक थीम इसमें से, ये इसका मैं प्रीव्यू लेने जा रहा हूँ, ठीक है जी। ये इसका मैं प्रीव्यू लिया मैंने। यानी थीम को इंस्टॉल करने से पहले हम ये सीखेंगे इसका प्रीव्यू हमने किस तरह से लेना। ये देखें, ये एक थीम जो है ना ये हमारे सामने आ गया। यानी ये वेबसाइट की आउटलुक जो है ये मेरे सामने आ गई। इस थीम का नाम है जी न्यूजमेंट, ठीक है जी। बाई ए एफ थीम्स ये कंपनी का नाम है। ये कंपनी ए एफ थीम्स जो है ये कोई थीम डेवलप करने वाली कंपनी है, ठीक है जी। अगर मैं ये इंस्टॉल का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, ये थीम जो है ये मेरे इधर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरी पूरी वेबसाइट की जो लुक है वो इस तरह की हो जाएगी। किस तरह की, ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, ठीक है जी। नहीं, मुझे ये थीम पसंद नहीं आया, मैं इस क्रॉस पे आऊंगा और वापस आ जाऊंगा, ठीक है जी। फर्ज करें कि मुझे ये थीम एक इंटरेस्टिंग लगा है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका प्रीव्यू लूंगा, ठीक है जी। थीम का नाम है जी कस्टमर कस्टम कस्टमीफाई, ओके। और कंपनी है जी बाई प्रेस मैक्सिमम। ये इस तरह का एक थीम अगर मुझे ये अच्छा लगेगा तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आगे आप कहेंगे कि ये तो कुछ और दिखा रहा था, इधर कुछ और आ गया। तो ये चूंकि अभी हमने इसको इंस्टॉल नहीं करना, ये बूस्टिफाई जब हम करेंगे तो वो हमें अंदाजा हो जाएगा। ये तकरीबन 5500 थीम्स जो है ना ये हमारे डैशबोर्ड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, ये थे मोस्ट पॉपुलर। अब मैं लेटेस्ट पे क्लिक करने लगा हूं,
ठीक है जी, जो लेटेस्ट थीम्स मुख्तलिफ कंपनीज ने बना के फ्री ऑफर किए, ठीक है जी, ये वो है। अब ये देखें, मोस्ट लेटेस्ट जो थीम्स हैं, अगर वो आपने चेक करने हैं तो ये देखें, ये आपके सामने आ गए, ठीक है जी। इनमें से कोई भी थीम आपको, फर्ज करें हमें ये थीम एक इंटरेस्टिंग लगा है, ठीक है जी, इसका हम प्रीव्यू लेते हैं, इंस्टॉल नहीं हम कर रहे, मैं आपका काम आसान कर रहा हूं, आपको ये सिखा रहा हूं कि आप किस तरह से डैशबोर्ड के अंदर से अपनी मर्जी के थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं और उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एक थीम हमारे सामने आ गया है। अच्छा, इसको भी क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि ये हमने इंस्टॉल नहीं करना। ओके, फिर इसके अंदर ब्लॉक थीम्स हैं, फेवरेट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मतलब बाय डिफॉल्ट कोई थीम, एक्स्ट्रा थीम मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। वो कैसे? ये इधर मैं लिखूंगा एस्ट्रा, ASTRA, यानी मुझे एक महसूस थीम चाहिए एस्ट्रा, उसका नाम मैंने कहीं से सुन लिया है, तो मैं एस्ट्रा लिखूंगा तो ये देखें एस्ट्रा नाम के जितने थीम्स हैं वो आ जाएंगे। ये एस्ट्रा थीम है जी, ठीक है जी। ये एस्ट्रा लिज लाइट थीम है, एस्ट्रा के नाम से जो है ना, ये उस कंपनी के बनाए हुए थीम्स जो है ना वो हमारे सामने आ गई, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा थीम, चलिए इसका प्रीव्यू लेते हैं कि ये किस तरह का थीम है। तो ये आपके सामने जनाब ये एक थीम आ गया, ठीक है जी। ये इस तरह की थीम हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर फिर हम खुद मॉडिफाई करना सीखेंगे, यानी सबसे पहले हम थीम सिलेक्ट करेंगे, फिर उस थीम को जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर उस थीम को हम अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये बटन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, ये इधर होम का बटन है, सर्विसेज, सर्विसेज की जब मैं प्रोडक्ट्स लिखना चाहता हूँ तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इधर एक बटन सर्विसेज की बजाय प्रोडक्ट्स का आ जाए, ठीक है जी। इस तरह ये इसके अंदर थीम्स के अंदर कैसे तब्दीलियां करनी है वो हम बाद में सीखेंगे। ओके, सबसे पहले आपने एक थीम जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे चाहिए वूस्टिफाई थीम, ये मैंने किसी से सुन लिया है कि वूस्टिफाई थीम बड़ा जबरदस्त है, ठीक है जी। मैं उसको सर्च करूंगा वूस्टिफाई थीम। ओके, मैं इसको गूगल सर्च इंजन में मैंने इसको लिखा है, तो ये देखें, ये boostify.com एक वेबसाइट आ गई है। ये फ्री थीम मुझे इसमें से चाहिए, ये मैं इस वेबसाइट पे गया हूं। इस वेबसाइट के ऊपर ये एक ऐसी कंपनी है कि जो थीम्स बनाती है और उनको सेल करती है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है इंटरनेट के ऊपर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट बहुत बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर। ये सबसे ज्यादा जो है ना, जो फ्री लॉन्सर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सरमाया नहीं है कि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाएं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने घरों में बैठ के पैसे कमा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लाखों रुपया ले रहे हैं सैलरी, घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है जी। मेरे दोस्तों ने उनको हायर किया, उन लोगों को, और वो उनसे काम करवाते हैं, उनको काम देते हैं, वो घर में बैठ के काम करते हैं और फिर लाखों रुपया वो कमाते हैं, ठीक है जी। ये एक थीम है जी, गेट बूस्टिफाई फ्री। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये थीम आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये थीम जो है, ये इस तरह का थीम जो है ये हमारे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको क्लिक करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था गेट बूस्टिफाई फ्री, इस पे क्लिक करूं तो मुझे मेरा ईमेल एड्रेस मांगेगा और मैं इधर क्लिक करके तो इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं इसको डाउनलोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है जी। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं बूस्टिफाई थीम को जो है मैं अपलोड करने लगा, जो कि मेरे कंप्यूटर में मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है। लेट अस अज्यूम कि मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। ये अपलोड थीम, ये बटन है चूज फाइल, कि वो थीम्स जो मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं, ये देखें, ये मैंने एक थीम जो है वो बूस्टिफाई थीम, ये ऑलरेडी जो है मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था वक्त बचाने के लिए। ओके,
इसको मैंने सिलेक्ट किया है और इस थीम को मैं अपलोड करने लगा हूं। आई एम ट्रांसफरिंग दिस थीम फ्रॉम माई कंप्यूटर टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन माई लोकल होस्ट। इंस्टॉल नाउ। ओके, अब क्या होगा कि ये जो थीम है ये इंस्टॉल हो जाएगा मेरे लोकल होस्ट के अंदर। ठीक है जी, ये देखें ये ऊपर अपलोड थीम्स ये चल रहा है। ये थीम जो है ये उसको इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल, अनपैकेजिंग द अनपैकिंग द पैकेज, इंस्टॉलिंग द थीम। ओके, ये थीम जो है वूस्टिफाई थीम मैं अपने लोकल होस्ट के अंदर इंस्टॉल करने जा रहा हूं। ये देखें इस टाइम पे ये लुक है मेरी वेबसाइट की। ठीक है जी, इस लुक को मैंने एक बड़ी मॉडर्न वेबसाइट में ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी अच्छा सा थीम मैं सिलेक्ट करूंगा और उसको यहाँ तो अपलोड कर लूंगा। ये देखें इसको मैं एक्टिवेट करूंगा, ये थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। लेकिन चले थीम्स पे मैं आता हूं, अभी मैं एक्टिवेट नहीं करता, मैं थीम्स पे आता हूं। इस बटन पे मैं आ रहा हूं थीम्स पे। ठीक है जी, आपको कोई दिखाना चाह रहा हूं तो ये देखें, ये पहले 3 थीम थे अब 4 हो गए, 1 2 3 और ये चौथा भी आ गया इसमें। ठीक है जी, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है। ये एक्टिवेट है, ये भी एक्टिवेट नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो है ना इसको मैंने एक्टिवेट करना है। ओके, मैं एक्टिवेट करने से पहले अगर इसको अपडेट कर दूं तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अपडेट या ऑटो अपडेट होता है इसमें सारा कुछ। मैंने अपडेट का बटन दबाया है तो उसने उसको अपडेट करना शुरू कर दिया, यानी लेटेस्ट। मेरे कंप्यूटर में कोई चंद दिन पहले मैंने डाउनलोड किया था, 10-12 दिन पहले आपके लिए। तो ये रोजाना अपडेट सॉफ्टवेयर को करते हैं, तो इसलिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए एक लेटेस्ट थीम जो है ना आपके सामने आ जाए। ठीक है जी, ये अपडेट हो रहा है थीम। हाँ जी, समझ आ रही है जी दोस्तों को, आई होप। ओके, अपडेटेड। अब मैं इस थीम को एक्टिवेट करने जा रहा हूं। ये एक्टिवेट का मैंने बटन दबा दिया। अब ये थीम जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं बूस्टिफाई को इधर से मैं ऑफ कर रहा हूं। ओके, ये देखें ये इधर आ गया, ये थीम इंस्टॉल हो गया। ये देखें इसको मैं क्लिक करता हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं अपने फ्रंट एंड को, वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है। तो ये देखें ये लुक चेंज हो गई है। ये नीचे देखें पावर्ड बाय बूस्टिफाई। ठीक है जी, यानी ये थीम जो है बूस्टिफाई का ये इधर आ गया। लेकिन ये वो चीज तो नहीं है जो इधर नजर आ रही है। इसका मतलब है कि अभी इसके अंदर मजीद कुछ चीजों पे हमने काम करना है, तो ये इस तरह की लुक में आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस लुक में हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये असल काम है, इसको समझना। ये देखें अपीयरेंस के नीचे थीम्स, थीम्स पे आप आए, कस्टमाइज विजेट्स मेन्यूज बैकग्राउंड वूस्टिफाई ऑप्शंस थीम फाइल एडिटर। दो तरीके हैं, एक ये है कि मैं वूस्टिफाई ऑप्शंस पे आऊंगा, इस पे क्लिक करूं। ठीक है जी, यानी वूस्टिफाई ऑप्शंस थीम ऑप्शंस पे मैं आ रहा हूं और ये देखें कि इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं। एक ये है कि जी आप इसको डैशबोर्ड से करें, लोगो अपलोड करें, इसका कलर चेंज करें, इसका लेआउट चेंज करें, ये सारी ऑप्शंस हैं। बटन्स चेंज करें, टाइपोग्राफी, गो टू ऑप्शन शॉप पे। ठीक है, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है जी, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि मैं हर चीज मैनुअल बनाऊं या सीखूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑप्शन पे आऊंगा स्टार्टर टेम्पलेट्स। ठीक है जी, स्टार्टर टेम्पलेट से मुराद ये है कि इंस्टॉल बूस्टिफाई लाइब्रेरी। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एक लाइब्रेरी जो बूस्टिफाई ने डेवलप की है उस लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ, ये देखें 1 2 3 4 इस तरह के मुख्तलिफ डिजाइन हैं शॉप्स के। क्विकली एंड इजीली ट्रांसफॉर्म योर शॉप्स अपीयरेंस विद बूस्टिफाई डेमो साइट्स। It will require other third-party plugins such as Elementor, WooCommerce, Contact Form 7 etc.
ये क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि ये इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा कि हमारी जो शॉप्स है ना, उनको फौरी तौर पे ट्रांसफॉर्म कर देगा बूस्टिफाई के। ये कुछ डिजाइन्स आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो आपको जो डिजाइन अच्छा लगेगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट उस डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वो साथ ये भी कह रहा है कि इस स्टार्टर को चलाने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, प्लगइन्स चाहिए। ये आप जरा पढ़ें, इट विल रिक्वायर अदर थर्ड पार्टी प्लगइन से मुराद ये है, एक सॉफ्टवेयर आपको एलिमेंटोर चाहिए, वूकॉमर्स चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वगैरह वगैरह। ये एलिमेंटोर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो आपको लाजमी चाहिए होता है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। ये आप समझ लें कि कैनवस के अंदर जब हमने काम करना है तो हमारे पास एक ब्रश होना चाहिए, एक ऐसा टूल होना चाहिए कि जो जिससे हम हर जगह जाके तो उसके अंदर तब्दीलियां कर सकें। हमने बटन्स चेंज करने हैं तो एलिमेंटोर क्या करता है, वो हमारे माउस के कर्सर को जो है ना वो बना देता है, एक ऐसा टूल बना देता है कि उस स्पेसिफिक जगह पे जाके हम क्लिक करते हैं और उसके अंदर जाके तब्दीली कर देते हैं। ये इतना शानदार सॉफ्टवेयर है, इसने वेब डेवलपमेंट को इतना आसान कर दिया है कि अब हमें कोडिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, हम बजाय मैनुअल करने के चीजों को हम ऑटोमेटिक करते हैं। अच्छा, अब ये वू कॉमर्स है एक, ये देखें ये वू कॉमर्स। ये वू कॉमर्स भी एक ऐसा प्लग इन है जो वू कॉमर्स एक कंपनी ने डेवलप किया है कि जिसके अंदर बिल्ट इन चीजें हैं, जिसके अंदर एड टू कार्ट सिस्टम है, जिसने मुख्तलिफ ऐसे एडवांस लेवल के प्लग इन कर दिए हैं कि हमें शिपिंग का काम हमारा आसान कर दिया है। वो शिपिंग का हम प्लग इन इंस्टॉल करेंगे तो हमारी शिपिंग को हम मैनेज इजीली कर लेंगे। अगर हमने इंक्वायरी बेस्ड सिस्टम बनाना है कि सिर्फ इंक्वायरी जो है जनरेट हो, तो ऐड टू कार्ट सिस्टम हम इस वू कॉमर्स के थ्रू इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये करता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी आप समझ लें फॉर्म बने हैं जिनको क्लाइंट आकर फिल करता है, वो मतलब ऐड टू कार्ट करता है, खाने में लिखता है जी 10 क्वांटिटी 10, तो वो एक फॉर्म है, उसको हम फॉर्म कहते हैं। वो फॉर्म को फिल करता है, ऐड टू कार्ट करता है, फिर नीचे एक फॉर्म आ जाता है जिसके ऊपर वो अपना नाम डालता है, अपना कांटेक्ट डिटेल डालता है, ईमेल आईडी डालता है और उसको सबमिट कर देता है। ठीक है जी। तो वो एक सॉफ्टवेयर है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। थर्ड पार्टी प्लगइन से मुराद ये है कि ये वूस्टिफाई कंपनी ने ये प्लगइन्स डेवलप नहीं किए, बल्कि वूस्टिफाई कंपनी ने इन प्लगइन्स के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और एक मतलब खिचड़ी सी पका के बेहतरीन रेडीमेड हमारे लिए रेडी कर दी है। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल बूस्टिफाई लाइब्रेरी, या तो मैं इसको क्लिक कर दूं, तो यहाँ मैं फिर टाइम बचाऊं क्योंकि हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि ये एक प्लगइन है, ये अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, ये प्लगइन्स पे आऊंगा और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को पहले हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। ये प्लगइन्स क्या चीज है, ये मैं इस पे क्लिक करने लगा हूं जी, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, इस पे मैंने क्लिक किया है। ये देखें, ये हमारे सामने कुछ आ गया। इंस्टॉल का मतलब है वो प्लगइन्स जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये दो प्लगइन्स जो है ना ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और साथ इनके ये बटन शो कर रहा है कि ये प्लगइन इंस्टॉल्ड तो है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे हैं। ये दो प्लगइन जो हमने इंस्टॉल नहीं किए, ये वर्डप्रेस ने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम इन प्लगइन्स को, हमें जरूरत नहीं है इन प्लगइन्स की, तो हम इनको छेड़ेंगे ही नहीं। ओके जी। तो हम क्या करेंगे, हमने एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो हम कहां से करेंगे, इधर से करेंगे, ऐड न्यू। ओके, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं जी। हमें एक प्लगइन चाहिए जो हमारा वूस्टिफाई को हमारे लिए आसान कर दे। ठीक है जी। ये देखें, ये एक विंडो आ गई है जी। ये देखें, ये नीचे कुछ प्लगइन्स आ गए हैं। ये प्लगइन्स आप जरा इसको स्टडी करें। ये क्लासिक एडिटर है, एनेबल द प्रीवियस क्लासिक, ये उसकी इंफॉर्मेशन और जिस कंपनी ने बनाया है ये उसका नाम है। साथ ही एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, ये देखें 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, यानी ये इतना पॉपुलर
प्लगइन है कि ये 5 लाख 50 लाख लोगों ने जो है ना इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है जी। फिर ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी 50 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। एक ये सॉफ्टवेयर है, यानी ये पॉपुलर जो जो है ना मतलब कह लें फीचर्ड प्लगइन्स कह लें, पॉपुलर कह लें। अब मैं पॉपुलर पे क्लिक किया तो देखते हैं जी कौन से प्लगइन्स पॉपुलर है। यानी एक ही काम करने के लिए ये देखें, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का मैंने नाम लिया था, ये पॉपुलर में ये आ गया। फॉर्म्स में जो है ना ये सबसे ऊपर आया है पॉपुलर में कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। ओके, अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ये देखें एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर भी मैंने आपको बोला था। एलिमेंटोर एक सॉफ्टवेयर है, ये वो सॉफ्टवेयर है, इसको भी 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ अपने वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है जी, तो मैं इसको इधर से इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं फिलहाल क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक प्लगइन है ये बूस्टिफाई लाइब्रेरी। चले अभी मैं सिर्फ बूस्टिफाई पे आता हूँ। ओके, बूस्टिफाई मैंने लिखा है तो देखते हैं क्या आता है जी। बूस्टिफाई कंपनी ने कुछ प्लगइन्स डेवलप करके जो है ना इंटरनेट पे रखे हुए हैं। ये देखें, ये बूस्टिफाई कंपनी का ये सबसे ऊपर आ गया, बूस्टिफाई लाइब्रेरी, साइट्स लाइब्रेरी, ए कलेक्शन ऑफ सिंपल ब्यूटीफुल डेमो साइट्स फॉर बूस्टिफाई। ये सिर्फ बूस्टिफाई के अंदर ही होगा और किसने डेवलप किया, बूस्टिफाई। तो ये एक सिक्योर है। ये देखें, ये 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसको जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है इस प्लगइन को। मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ जी, इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इंस्टॉल का बटन दबाया है और मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूं, बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी। इंस्टॉलेशन फेल्ड आ गया जी, इसको क्या हो गया जी, इंस्टॉलेशन डाउनलोड फेल, बैड रिकॉर्ड, तो क्या हो गया है जी, शायद कोई एरर है इंटरनेट की वजह से भी पॉसिबल है। ठीक है जी। ओके, मैं क्या करने लगा हूँ जी, इसको छोड़े, किसी वजह से ये इंस्टॉल नहीं हुआ, तो अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, मैं इसको मैनुअल कर लेता हूँ। ठीक है जी, ऐड न्यू पे आऊंगा, ऐड न्यू, यानी मैंने नया प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू, मैंने ये प्लगइन ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये मैं आऊंगा जी अपलोड प्लगइन। ओके, अपलोड, चूज फाइल। ये देखें, ये मैंने एक बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, तो इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है जी, ये मैंने ऑलरेडी प्लगइन वक्त बचाने के लिए कुछ प्लगइन्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। अच्छा, ये भी जनाब एरर दे रहा है। हाँ, वो ये कह रहा है द लिंक यू फॉलोड हैज एक्सपायर्ड। ये बड़ा हैवी बेसिकली प्लग इन है, वो ये कह रहा है कि आप इसको ऑनलाइन ही इंस्टॉल करें। ठीक है, चलें इसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं जी, बूस्टिफाई को। असल में ये इसलिए कुछ एरर्स दे रहा है कि हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, अगर ये ऑनलाइन होता तो बड़ी जल्दी इसमें हो जाना था। ठीक है जी, इसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ जी, बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी। ये इंस्टॉल करना जरूरी है जी, बूस्टिफाई थीम हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल तो किया है, लेकिन अब उसके अंदर हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। एक थीम ये भी जनाब उसने एरर दे दी है। मोर डिटेल्स पे मैं आता हूँ। हैज नॉट बीन टेस्टेड विद द करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। अच्छा, मैं इधर से जरा डैशबोर्ड पे आता हूँ, अपडेट्स पे। पहले मेरा हाल है वर्डप्रेस को मैं एक दफा अपडेट कर लूँ, शायद इस वजह से एरर ना आ रही हो। ठीक है जी, हाँ जी, मैं इसको रीइंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी,
ये बात बात ना इंटरनेट की वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको जो है ना दोबारा डिस्कनेक्ट करके भी कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को, या हम घंटे के बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं। कोई ना कोई रीजन होता है, कोई इंटरनेट में मसला आ जाता है, या वूस्टिफाई की वेबसाइट में मसला आ सकता है उस टाइम पे, या वर्ड प्रेस की वेबसाइट में मसला आ सकता है, या ये भी हो सकता है कि हम अपने कंप्यूटर को हमें रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो बाज का रीस्टार्ट करें तो हमारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर कोई एरर आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये एरर पहली दफा आया मेरे सामने भी, इसकी वजह का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कई दफा इसको इंस्टॉल किया है, अनइंस्टॉल किया है। अब आपके लिए आपको ये लेक्चर देने से पहले भी मैंने कुछ चीजों को अनइंस्टॉल किया था, तो मैं दोबारा आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, एनीवेज ये अभी हो जाता है हमारा मसला हल, लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये होगा नहीं हम आगे जा नहीं सकते। ठीक है जी, चले इस दौरान मैं आपको रिपीट कर दूं, अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती, आप कुछ करते हैं और वो नहीं हो पाता, वो एरर आ जाता है ऐसा कि जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, चले मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, एनी डेस्क। चले आप एनी डेस्क लिखेंगे तो ये गूगल सर्च के अंदर ये बटन आ जाएगा एनी डेस्क, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, ये काफी लोगों को पता होगा लेकिन सबको नहीं पता होगा। तो एनी डेस्क क्या करता है, ये दो कंप्यूटर्स को आपस में जो है ना कनेक्ट कर देता है। ठीक है जी, ये फर्ज करें डाउनलोड मैंने कर लिया, क्लिक करूंगा डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये किस तरह से काम करेगा ये देखें, मैंने चूंकि अपने कंप्यूटर के अंदर एनी डेस्क रखा हुआ है, तो मैं एनी डेस्क पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है जी, अच्छा उसने इसको खोल दिया इंटरनेट को, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। यानी आपने इसको डाउनलोड करना है, और ये देखें ये इस तरह से ये एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है। ये एनीडेस्क हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें एनीडेस्क योर एड्रेस, आपके कंप्यूटर को उसने ये एड्रेस एक असाइन किया है। ठीक है जी, ये एड्रेस आपने मुझे लिख के भेज देना, या आप मुझे इनवाइट करेंगे या मैं आपको इनवाइट करूंगा। ठीक है जी, या आप मुझे अपना भेजेंगे एड्रेस, या मैं आपको अपना भेजूंगा। ठीक है जी, तो आप मुझे अपना एड्रेस भेजेंगे, मैं इधर से इनवाइट करूंगा, और जिसको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, ठीक है जी, उसका मैं एड्रेस डालूंगा मैनुअल। ये देखें, आप अगर मुझे अपना भेजेंगे तो मैं इधर आपका डालूंगा, मेरा तो ऑटोमेटिकली एड्रेस है, आपका एड्रेस डालूंगा, आपको एक रिक्वेस्ट जाएगी, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम हमारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, मेरी स्क्रीन के ऊपर आपकी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है जी, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर जब आपकी स्क्रीन आ जाएगी, तो मैं जो भी आपका मसला मसाइल है उसको हल कर लूंगा। ठीक है जी, तो ये एनीडेस्क का तारफ था, क्योंकि अब चीजें कुछ कॉम्प्लिकेट होंगी तो आपको मेरी असिस्टेंस की जो है जरूरत पड़ेगी। इसको मैं बंद कर रहा हूँ जी एनीडेस्क को। ओके, हाँ जी, ये क्या आ गया जी, हाँ वो ये कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। अच्छा, ये किसी वजह से भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जी मुझे कंप्यूटर अपना रीस्टार्ट करना पड़े, या इसको ऑफ करके मैं ऑन करूं, चले मैं इसको ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ऐसा भी पॉसिबल है कि दोबारा रीस्टार्ट करने से मेरा मसला हल हो जाए। लोकल हो स्लैश वर्डप्रेस, लोकल हो स्लैश वर्डप्रेस स्लैश एडमिन। ठीक है जी, आवाज आ रही है आपको?
इंटरनेट थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्लो है इस टाइम। शायद इसीलिए एरर आया है कि इंटरनेट स्लो है। ठीक है जी, बाज का इंटरनेट में कुछ मसाइल आ जाते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है हमें, बाज का इंटरनेट को जो है ना डिस्कनेक्ट करना पड़ जाता है और दोबारा कनेक्ट करना पड़ जाता है अपने काम को करने के लिए। ये देखें, ये स्लो हो गया सारा कुछ। ये लोकल होस्ट पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है कंप्यूटर में कोई इशू है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर सकते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने कंटिन्यूसली जो है ना अपने चीजों को ट्राई करना है कि अच्छा ये मसला है, मैं चेक करूं इधर से तो मसला नहीं है, जैम के अंदर जैम एक्टिव है या नहीं एक्टिव। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। ये देखें, लोकल होस्ट स्लैश वर्ड प्रेस बहुत स्लो हो गया, पता नहीं क्या वजह है, ऐसे होता नहीं है, तो एरर लग रहा है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, ये काम का हिस्सा है। आप में पेशेंस लेवल होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप नई नई चीजें जो है ना वो डिस्कवर नहीं, आप फेल होंगे तो आप ट्राई करेंगे ना। जब हर चीज हलवे की तरह मक्खन की तरह होती जाएगी तो आप मेहनत कैसे करोगे भाई। आप तो भूल जाओगे। लेकिन जब आप एक ही काम नहीं हो रहा उसको बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और फिर वो जाके आप किसी मंजिल पे पहुंचते हैं, तो फिर आपको वो काम आएगा। ये मैंने जो इतना सीखा है, ये मेरा है ना, मैंने अगर पहली दफा में मेरा सारा कुछ हो जाता तो मैं शायद इतना एक्सपर्ट ना होता। ठीक है जी। तो होता क्या है कि अल्लाह ताला जो नई नई मुश्किलात हमारे सामने ला के खड़ी करता है ना, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि वो इसलिए करता है कि हम सीखें। हमारा पेशेंस लेवल वो चेक करता है, हमारी डेडिकेशन, हम कितने डेडिकेटेड हैं, हम कितनी एफर्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। तो मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मैं बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि ये जिंदगी जो है ना, ये हलवे का नाम नहीं है। ये इसके लिए जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है जी। इंस्टॉल्ड प्लगइन, पहले मैं जरा चेक कर लूं वो इंस्टॉल हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन कंप्यूटर बहुत